तो पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और ये जो जीएस का एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसमें हम लोगों ने जनवरी से लेकर के सितंबर, मतलब जनवरी से लेकर के टू सितंबर 2021 तक का कवर करने का प्रयास किया है और बहुत संक्षिप्त वीडियो है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। इतने मेंस देने के बाद, इतने प्री क्वालिफाई करने के बाद और एज असिस्टेंट प्रोफेसर पे नियुक्त होने के बाद मेरा जो अनुभव है उस आधार पर ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन देकर जाएगा, चाहे यूपीपीसीएस हो या अन्य जो भी एग्जाम हो। यूपीपीसीएस 2021 के लिए तो रामबाण है ही। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना। कहाँ की गई है? तेलंगाना में। किस राज्य में बंदरों के लिए बचाव पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? तो उसका आंसर क्या है? तेलंगाना में की गई है। हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। ये प्राइमेट नर बानर गढ़ के लिए देश में इस प्रकार का दूसरा ऐसा केंद्र है। इससे पहले ऐसा केंद्र कहाँ खोला गया था? हिमाचल में, यानी कि ये दूसरा बचाव पुनर्वास केंद्र तेलंगाना में खोला गया। इससे पहले हिमाचल में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूह आते हैं, ऐसे समूह के स्तनपायी आते हैं जिनमें लीमर, लारिस, टार्सियर, बंदर, बांदर, मनुष्य शामिल है। अब देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते। पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कि हाल ही में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आपका आंसर क्या होगा? तेलंगाना। इससे पहले यानी कि देश का पहला बचाव पुनर्वास केंद्र बंदरों के लिए कहाँ खोला गया था? तो हिमाचल में, तो ये तेलंगाना दूसरा होगा। और साथ ही अलग से क्वेश्चन बन सकता है साइंस का कि प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन आते हैं? तो प्राइमेट्स के अंतर्गत लीमर, लारिस, टर्सियर, बंदर, बांदर और मनुष्य शामिल हैं। रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दूसरा वाला, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस देश ने भारत के पीएम को लीजन ऑफ मेरिट, रट लीजिएगा, तो किसने? अमेरिका ने। प्रधानमंत्री मोदी जी को अमेरिका ने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। याद रखिएगा इस बात को। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं? तो आप बता पाएंगे कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर वर्ष 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में इसी तारीख को 22 दिसंबर 1887 को हुआ था और पहली बार 2012 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की थी। कब? 2012 में। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता? 22 दिसंबर। कब से मनाने की घोषणा हुई? 2012 से। किसके जन्म दिवस में? तो श्रीनिवास रामानुजन। उनका जन्म कब था? 1887 में। रट लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? किसे? जस्टिस हिमा कोहली को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो तेलंगाना हाई कोर्ट की। जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त की गई है। और ध्यान रखिए कि अभी हाल ही में जस्टिस हिमा कोहली को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। कहाँ पर? अब ये सुप्रीम कोर्ट आ गई है। कहाँ पर आ गए हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑप्शन 1 और 2 करके आ सकता है कि जस्टिस हिमा कोहली को इस वर्ष तेलंगाना का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था, साथ ही अभी वर्तमान में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोनों ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होंगे। रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी, अब इन्हें वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 16 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया? तो किसका? पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का।
भारत ने 16 दिसंबर 2020 को उड़ीसा में बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह सरफेस टू सरफेस पर मार करने में सक्षम है। 1 महीने के अंदर पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सेकंड परीक्षण है। इसी वर्ष 20 नवंबर उड़ीसा तट से इसका पहला परीक्षण किया गया था। पृथ्वी सेकंड की जो मिसाइल की मारक क्षमता है वो 350 किमी है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पहले तो ये कि पृथ्वी सेकंड किस तरह की मिसाइल है, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 350 किमी है। कहाँ से कहाँ तक मार करती है, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह में। और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, तो उड़ीसा के बालासोर तट से रट लीजिएगा। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन के बनने के चांसेस रहते हैं और मेरा अनुभव ये कहता है कि ये क्वेश्चन हर बार ही आता है, चाहे पिछले 18 का बात हो, चाहे 17 की, चाहे 19 या 20, हर बार ही पहुँचता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग अब क्या हो गई है, किस स्थान पर है भारत 2021 की सूची में, तो भारत 131वें स्थान पर है। HDI 2021 की जो रैंकिंग है उसमें 131 है। इससे पहले भारत 129वें स्थान पर था। रट लो, बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने पूरे प्रतियोगिता दर्पण के जो जनवरी से लेकर के सितंबर तक की पूरी प्रतियोगिता दर्पण का जिस्ट डिस्कस किया हुआ है, PD का, करंट का। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, बस आप सुनते रहिए। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई। कौन सी, चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी, आपसे पूछ लेंगे चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच, किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई। चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच में ये फिर से शुरू किया। ये लिंक भारत पाकिस्तान के बीच भी 1965 की लड़ाई में बंद कर दिया गया था। तो ये पूरी व्याख्या है इसकी। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक अपने नाम किए, तो 3 गोल्ड मेडल सहित कुल 9 पदक जीते। जर्मनी की कोलोन में, कहाँ पर, कोलोन में आयोजित कोलोन में विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 3 स्वर्ण थे, 2 रजत, 4 कांस्य, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। एशियाई खेलों के चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता पंघाल ने इस इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। किसने, पंघाल ने जीता स्वर्ण पदक। किसने, पंघाल ने। इसके अलावा मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर ने गोल्ड मेडल। कौन कौन जीते, पंघाल, मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर ने। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल SWT का परीक्षण शुदा उदाहरण किया। कहाँ पर किया, हैदराबाद में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल SWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया। और ख़ास बात क्या है कि अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। कौन सा, तीसरा देश बन गया है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज या स्वदेशी खेलों को मान्यता दी, तो कितने खेलों को दी है, 4 गेम्स को। कौन कौन से, गटका, कलारीपट्टू और मलखम और थांगटा, ये 4 गेम है। गटका, कलारीपट्टू केरल में बहुत बड़ी, मलखम MP का राज्य गेम है, और थांगटा। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो हरियाणा में। कितने खेल शामिल किए गए, 4 पूछ सकता। कौन कौन, तो गतका, कलारीपट्टू, मलखम और थांगटा। चलिए अगला, किस देश के प्रधानमंत्री अगले वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को समारोह मुख्य अतिथि होंगे। पहले क्वेश्चन बना था, तो कौन, किसको बनाने की बात की गई थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। किसे, बोरिस, हालांकि कोविड के चलते, किसे चलते, कोविड के चलते वो इस दौरे में शामिल नहीं हो सके और भारत ने बिना किसी चीफ गेस्ट के इस बार अपना गणतंत्र दिवस समारोह मनाया था। याद रखेंगे इस बात को। चलिए कुछ इंटरनेशनल।
हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो आंसर क्या होगा? चीन ने। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने इसे फास्ट नाम दिया है। क्या नाम दिया है? फास्ट। 500 मीटर अपर्चर है ना टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप कहाँ है? चीन के घुंगझोउ के पिंगटांग में। घुंगझोउ के पिंगटांग में। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों का क्या नाम दिया है? अमेरिकी अंतरिक्ष फोर्स ने, स्पेस फोर्स अंतरिक्ष में से क्या नाम दिया है सेना का? तो गार्जियंस। क्वेश्चन आ सकता है गार्जियंस क्या है? तो अमेरिकी स्पेस फोर्स। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गार्जियंस है अमेरिकी स्पेस फोर्स, रशियन स्पेस फोर्स, चाइनीज या जापानीज। तो आपका आंसर क्या होगा? गार्जियंस किसकी? अमेरिकी स्पेस फोर्स। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जांबाजों को नया नाम दिया है गार्जियंस। ये फोर्स अमेरिका के 6ठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आएगी। ठीक है, एक प्रकार की क्या है? अंतरिक्ष सेना है। किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने के लिए बैन कर दिया गया है? तो उसका आंसर है रूस। इसीलिए रूस की टीम रूस के नाम से ओलंपिक में भाग नहीं ले पाई थी। रूस को अगले 2 ओलंपिक, ग्रीष्म और शीतकालीन, और अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में नाम, ध्वज और राष्ट्रगान को प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्योंकि खेल पंचायत ने रूस को क्यों बैन किया है? क्योंकि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 वर्ष के प्रतिबंध की घोषणा की थी, है ना, ड्रग्स के इस मामले में। तो वाडा ने किसको? रूस को। याद रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता 2020 में? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की किसी था? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की कहाँ के हैं ये है पोलैंड के। कहाँ के हैं? पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेर फेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो कितने देशों को? 10 देशों को। कितने देशों को? 10। कितने देशों को डाल दिया है? 10 देशों को डाल दिया है। भारत सहित 10 देशों को करेंसी मैनिपुलेटर्स। अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए चीन, ताइवान जैसे देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेर फेर करने वाले देशों की निगरानी सूची डाल दिया। इसमें कौन कौन है? भारत, चीन, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका ने भारत को किस सूची में डाला है? तो करेंसी मैनिपुलेटर्स में कितने शामिल है? 10 देश शामिल है। कौन कौन है वो नाम मैंने आपको बोल दिए, भारत, चीन, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। नाम आ सकते हैं, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है तो वो भी आपको देखना होगा कि कौन सा देश शामिल नहीं है, रट लेना पड़ेगा। किस देश का चांग ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर लौट आया है, पृथ्वी पर लौट आया है? तो उसका आंसर क्या होगा? बोलो, कौन लौट आया है? चीन का है। चांग 5 कहाँ का है? चीन का। याद रखेंगे, चीन का चांग ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। अमेरिका के अपोलो और रूस के लूना चंद्र अभियानों के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतह से नमूने लेकर आया। पहले कौन था? अमेरिका का अपोलो और रूस का लूना। चीन का चांग ई 5। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी? 7% की। कितने? 7% की। जहां 2019 में 36.4 अरब टन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था, वहीं 2020 में घटकर कितना रहा? 34 अरब मैट्रिक टन। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाते हैं, 12 दिसंबर को। इसकी घोषणा फरवरी 2017 में यूएन महासभा द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल सन। किसने? चीन ने। किसने लॉन्च किया है? चीन ने। चीन ने हाल ही में पहली बार कृत्रिम सूर्य को परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखा दिया है चीन ने,
है ना, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बनने वाला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, आउट होने वाला क्वेश्चन है। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या है? अनिल सोनी जी को। किसको? अनिल सोनी जी को। WHO ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया है ना, याद रखेंगे इस बात को। किस देश ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लिया जाएगा? किसने? अर्जेंटीना ने, है ना। अर्जेंटीना क्या किया है कि कोरोना वायरस को देखते हुए एक नया संपत्ति वेल्थ एक्ट पास किया है जिसके तहत पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। ये कानूनन टैक्स एक बार ही लगाया जाएगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 20 करोड़ पेसो यानी 25 लाख डॉलर से अधिक की संपत्ति होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले मंथ की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, कौन सी 125वीं जयंती के अवसर पर मोदी जी ने इनके जन्म दिवस को भविष्य में किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आप सब जानते हैं किस रूप में घोषणा की है? पराक्रम दिवस। किसके रूप में? पराक्रम दिवस। 125वीं जयंती 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया और हर वर्ष अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। आप ये जानते हैं सुभाष बाबू का जन्म 1897 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक में हुआ था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, इनके प्रमुख नारे थे, है ना। INA के चीफ कमांडर थे। 21 अक्टूबर 1943 को इसकी पुनर्रचना की थी। चलिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 23 जनवरी 2021 को केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस नाम से प्रारंभ की? तो आयुष्मान CPF योजना। किस नाम से? आयुष्मान CPF स्कीम, आयुष्मान सेंट्रल आर्म फोर्स CPF स्कीम, जिसका लाभ 28 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछ लिए जाते हैं जो चर्चा में होते हैं। वर्तमान में फिल्म तथा सीरीज OTT मूवी और बहुत चीज़ें OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रहे हैं। ये OTT क्या है? और पूछा भी है, इससे पहले भी राजस्थान के एग्जाम में पूछ लिया था, MP में, और उत्तराखंड के और पूछ लिया था। OTT का मतलब क्या होता है? ओवर द टॉप। OTT ओवर द टॉप। ओवर द टॉप OTT प्रसारण वो है जिसमें कोई भी वीडियो, ऑडियो, फिल्म, सीरीज आदि प्रचार सामग्री बिना किसी मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर के सीधे इंटरनेट पर डाली जाती है और जिसे सीधे इंटरनेट पर दिखा सकता है। इसीलिए इसे ऑनलाइन टेलीविज़न या इंटरनेट टेलीविज़न या स्ट्रीमिंग टेलीविज़न भी कहा जाता है। किस अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपनी पहली शाखा खोलने के लिए जनवरी 2021 में रजिस्ट्रेशन करवाया? किसने करवाया? टेस्ला ने करवाया। किसने करवाया? टेस्ला ने। चलिए, टेस्ला के CEO कौन है? एलन मस्क हैं, ये पूछ सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक कार बनाने के साथ साथ ही सोलर पैनल, सोलर रूफटॉप टाइल्स का भी निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भारत का बजट जिसे 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया था, ये पहली बार, इस बजट में विशेष क्या था? क्योंकि पहली बार एक कागज रहित बजट था, पेपरलेस बजट कैसा था? पहली बार ये पेपरलेस बजट पेश किया गया, पेपरलेस बजट, है ना। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारत में पहली बार कागज रहित पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। इसके लिए एक ऐप बनाया गया, यूनियन बजट मोबाइल ऐप। कौन सा? यूनियन बजट मोबाइल ऐप जारी किया गया जिस पर बजट प्रस्तुतिकरण के बाद सभी व्यक्तियों को इसे पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया गया, है ना। चलिए अगला, भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास की आत्मकथा फरवरी 2021 में किस नाम से प्रकाशित हुई? तो नाम क्या रखा गया है? अनफिनिश्ड अ मेमोयर आ सकता है। नाम क्या है? अनफिनिश्ड अ मेमोयर नाम से फरवरी 2021 में प्रकाशित हुई। 2000 में मिस वर्ल्ड रही थी। ऑटोबायोग्राफी क्या है इनका? अनफिनिश्ड अ मेमोयर। अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रदर्शित किस राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित वेब सीरीज का विरोध धार्मिक आधार पर भारत में विभिन्न संगठनों द्वारा जनवरी 2021 में किया गया? तो उसका आंसर है तांडव। तांडव का विरोध किया गया। तांडव भारतीय राजनीति पर बनी एक वेब सीरीज है जिसकी पटकथा किसने? गौरव सोलंकी ने, और मेन भूप का निर्माण अली अब्बास जफर ने
जबकि सीरीज में अभिनेता सैफ अली खान मुख्य भूमिका में है। इसका विरोध किया गया। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था पहले ही, तो पढ़ना नहीं इसको, कि 26 जनवरी 2021 को चीफ गेस्ट किसे बनाया गया था, तो बनाने का निमंत्रण भेजा गया था तो बोरिस जॉनसन को। हालांकि कोविड के कारण वो आ नहीं पाए। ब्रिटेन यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, पूछ सकते हैं किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्वरूप मिलने के कारण उन्होंने भारत आने से मना कर दिया और इस प्रकार इस वर्ष कोई मुख्य अतिथि नहीं था। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो मुख्य अतिथि थे, याद रखेंगे इस बात को। भारतीय नौसेना का 2 वर्षीय अखिल भारतीय तट रक्षा अभ्यास 12 से 13 जनवरी 2021 किस नाम से हुआ? सी विजिल 2021। भारतीय नौसेना द्वारा सी विजिल 2021 तटीय रक्षा अभ्यास की समुद्र तटीय क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसी को बोलते हैं में, है ना, ये शामिल किया गया। भारत की नौ निर्माणाधीन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन, महाघटिया क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में। भारत की नौ निर्माणाधीन संसद भवन का निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 को प्रारंभ हो गया। ये किस योजना के तहत प्रारंभ किया जा रहा है? तो सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट परियोजना। भारत के नए संसद भवन का निर्माण का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा तथा निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और ये 2022 तक बन करके तैयार हो जाएगी। चलिए, जनवरी 2021 में केवल महिला पायलटों के दल ने लगभग 16,000 किमी की एयर इंडिया यात्री की विमान की सफल उड़ान कहाँ से कहाँ तक भरी? सबसे लंबी उड़ान थी ये, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से बेंगलुरु भारत तक, मतलब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु इंडिया तक, सैन फ्रांसिस्को बेंगलुरु। तो इसका नेतृत्व किसने किया? जोया अग्रवाल ने। महिला पायलट जोया अग्रवाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक। 3 अन्य पायलट कौन थी इसमें? तन्मयी पपागारी, आकांक्षा सोनावारे और शिवानी मिनास। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन है। केवल महिला पायलटों के आधार पर सारे लगभग 16,000 किमी की नॉन स्टॉप एयर इंडिया की यात्रा, उसकी नेतृत्वकर्ता कौन थी? जोया अग्रवाल, और 17 घंटे में पूरी का रिकॉर्ड बनाया था। भारत के किस पहाड़ी राज्य ने अपनी राज्य के रूप में मान्यता मिलने की 50वीं वर्षगांठ 25 जनवरी 2021 को मनाई? हिमाचल में। किसने मनाई? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघीय क्षेत्र यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तथा 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अतः 25 जनवरी 2021 को राज्य में 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देखते हैं कुछ फरवरी जनवरी वाली। तो इसमें है कि जनवरी 2021 में भारत चीन सीमा पर स्थित कौन सा स्थल दोनों सीमाओं की ओर से झड़प के कारण चर्चा में रहा था? नाकुला, उत्तरी सिक्किम में है नाकुला। सिक्किम के नाकुला क्षेत्र में चीनी सेना के जवानों में भारतीय सीमा 20 जनवरी 21 को घुसने का प्रयास किया, जिससे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। इसके पहले लद्दाख और डोकलाम पर भी ये विवाद चीन के द्वारा किया जा चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अमेरिका में किस महिला राजनेत्री को पुनः वहां की प्रतिनिधि सभा में स्पीकर निर्वाचित किया गया है? जनवरी 2021 में तो किसे? नैन्सी पेलोसी को। अमेरिका की संसद कांग्रेस के प्रतिनिधि सदन के स्पीकर पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी, किस पार्टी की है? डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी को पुनः स्पीकर नियुक्त किया गया है और इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार केविन मैककार्थी को हराया। ब्रिटेन के भारत में उच्चायुक्त, राजदूत, है ना, एम्बेसडर जनवरी 2021 में कौन नियुक्त हुए? तो एलेक्स एलिस। कौन? एलेक्स एलिस। कौन नियुक्त हुए? एलेक्स एलिस, याद रखेंगे आप लोग। अगला है, यूरोप का कौन सा राष्ट्र 1 जनवरी 2021, बहुत महत्वपूर्ण, से यूरोपीय संघ EU से औपचारिक रूप से पृथक हो गया, अलग हो गया? तो इंग्लैंड, ब्रिटेन, UK अलग हो गया, है ना। ब्रिटेन के 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अलग होने के पश्चात, है ना, 1 साल था वो आपका, 31 दिसंबर 2020 तक संक्रमण काल समाप्त हो गया और 1 जनवरी 2021 को यूरोपीय संघ से वैधिक रूप से पृथक हो गया। याद रखेंगे इस बात को। पृथ्वी की जैव विविधता संरक्षण के लिए फ्रांस ने 11 जनवरी 2021 को कौन सा सम्मेलन आयोजित किया?
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन सा? वन प्लैनेट सम्मेलन आयोजित किया। कौन सा? वन प्लैनेट सम्मेलन। ये चौथा सम्मेलन था जिसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। पहला वन प्लैनेट समिट 2017 में पेरिस में हुआ था, दूसरा न्यूयॉर्क सिटी में, तीसरा केन्या के नैरोबी में संपन्न हुआ था। याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अमेरिका के किस राष्ट्रपति के विरुद्ध उनके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लाया गया? पूछ सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध 2 बार लाया गया। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति थे जो डोनाल्ड ट्रंप, उनके खिलाफ 2 बार, एक बार 2019 में, दूसरी बार 2021 में। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के किस निर्वाचित राष्ट्रपति ने 20 जनवरी 2021 को 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने? जो बाइडेन। कौन बने? जो बाइडेन। 46 क्रम के हैं, 46वें नंबर के। किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के। पूछेंगे भी आपसे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन। घटिया किस पार्टी से हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। कितने वर्षीय? 78 वर्षीय हैं। आज तक के अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं ये। और किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से। याद रखेंगे इसको। अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने वाली पहली महिला जो भारतीय मूल की भी है, कौन है? तो आप बता पाएंगे कौन है? बोलिए कौन है जो भारतीय मूल की भी है? तो कमला देवी हैरिस। कौन है? कमला देवी हैरिस पहली महिला, पहली अफ्रीकन अमेरिकन, पहली एशियन अमेरिकन और पहली भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं जो बाइडेन के साथ 20 जनवरी 2021 को शपथ ग्रहण की। 56 वर्षीय कमला हैरिस का संबंध भारत से भी है, क्योंकि उनकी मां श्यामला गोपालन भारत में तमिलनाडु से थी, जो 1958 में अमेरिका शिक्षा ग्रहण करने गई थी और वहीं जमैका के डोनाल्ड जे हैरिस से विवाह करके वहीं रहने लगी थी। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी के बनने वाले क्वेश्चन है। दोनों महा घटिया क्वेश्चन है, यानी कि आपके लिए बहुत इजी आपको नंबर देकर जाएंगे और आसानी से आपको प्री का बेड़ा पार करवाएंगे। पुर्तगाल में 24 जनवरी 2021 को संपन्न राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में कौन राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? तो कौन राष्ट्रपति बने पुर्तगाल के? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं मार्सेलो रिबेलो डी सूसा, लगातार दूसरी बार। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उन्हीं की पार्टी ने पार्टी के अध्यक्ष पद एवं प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया? तो कहाँ पर? नेपाल में। विश्व की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापकों में किस प्रसिद्ध चाइनीज व्यक्ति का नाम जनवरी 2021 में चर्चा में रहा? तो अलीबाबा के फाउंडर कौन है? जैक मा, इसलिए चर्चा में रहा है ना, क्योंकि इन पर फिनटेक एंड ग्रुप पर भ्रष्टाचार घोटाले का आरोप लगाकर निलंबित कर दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की किस स्पेस एजेंसी ने 24 जनवरी 2021 को एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया? एक साथ 143, बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेस एक्स ने, किसने? स्पेस एक्स ने। एलन मस्क की कंपनी है ये। स्पेस एक्स द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा एक साथ 143 सैटेलाइट अमेरिका के फ्लोरिडा कैप कैनावेरल से प्रक्षेपित कर रिकॉर्ड बनाया गया। और इससे पूरे रिकॉर्ड इसरो के नाम, भारत के नाम था। भारत ने इससे पूर्व 2017 में 104 सैटेलाइट भेजे थे, हालांकि वो रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है। जनवरी 2021 में जारी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 7वां स्थान है ना। कौन जारी करता है? जर्मनी में बोन स्थित पर्यावरण संगठन जर्मन वास्ट द्वारा 2000 से 2019 तक के प्राकृतिक आपदा के आधार पर जारी की जाती है, जर्मन वास्ट द्वारा। तो इस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है, जबकि पहला स्थान किसका है? मोजाम्बिक का, दूसरा जिम्बाब्वे का। याद रखना। 26 जनवरी 2021 के अवसर पर किस विदेशी राजनीतिक को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण है, शिंजो आबे को। आप जानते हैं कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था इस वर्ष, तो उसमें से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी शामिल थे। क्लाइमेट एडॉप्शन समिट 25 से 26 जनवरी 2021 को कहाँ आयोजित की गई? नीदरलैंड में आयोजित की गई। कहाँ पर? नीदरलैंड में। नीदरलैंड से हॉलैंड भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 के बजट में अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम क्या घोषित किया है? तो क्या घोषित किया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। और याद रखेंगे इस वक्त यूपी में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं और सर्वाधिक हवाई पट्टियां भी हैं। चलिए, दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में किस दिवंगत अभिनेता को क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता पुरस्कार दिया गया? तो किसी दिया गया? सुशांत सिंह राजपूत को। 21 फरवरी 2021 को मुंबई में आयोजित दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 21 में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म दिल बेचारा के लिए दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अक्षय कुमार लक्ष्मी को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण छपाक। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी रही, अनसंग वॉरियर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आप सब जानते भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? तो अभ्युदय योजना का। कब? 15 फरवरी 2021 से अभ्युदय योजना के तहत, है ना, सिविल सेवा, नीट, जेएसएससी, एनडीए वगैरह, टीटी आदि की सभी की निःशुल्क प्रशिक्षण पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। मोदी जी ने 14 फरवरी 2021 को कौन सा पूर्ण स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक भारतीय सेना को सौंपा? अर्जुन MK1A। कौन सा? अर्जुन MK1A। डीआरडीओ की अवाड़ी चेन्नई स्थित, है ना, उसमें ये बनाया गया। बिग बॉस 14 की विजेता ट्रॉफी किस टीवी अभिनेत्री ने फरवरी 2021 में जीती? तो रुबीना दिलैक ने। कहाँ की है ये? हिमाचल की। मुंबई में फरवरी 2021 में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2020 की विजेता कौन रही? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फेमिना मिस इंडिया 2020 विजेता कौन रही? मनसा वाराणसी। कहाँ के? तेलंगाना की। जबकि यूपी की मान्या सिंह फर्स्ट रनरअप रही। चलिए अगला, भारत ने 19 फरवरी 2021 को कौन सी 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? तो हेलिना और ध्रुवास्त्र का। स्वदेशी एंटी टैंक गाइड मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ द्वारा 22 फरवरी 2021 को सतह से वायु पर, सरफेस टू एयर, मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। उसका नाम क्या? VLSRSAM। स्वदेशी निर्मित है। प्रोग्राम क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज स्पेस सरफेस टू एयर मिसाइल। आईपीएल फरवरी 2021 में संपन्न खिलाड़ियों में सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी कौन रहे? तो आईपीएल 2021 की बोली में जो सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी रहे, क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के। कितने करोड़ में? 16.25 करोड़ में। साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस को, है ना, किसने? राजस्थान रॉयल्स टीम ने जीता, खरीदा इनको। आईपीएल 2021 के लिए किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या किया है? पंजाब किंग्स। किंग्स 11 पंजाब टीम ने नाम बदलकर क्या? पंजाब किंग्स। 2008 में स्थापित किंग्स 11 पंजाब की टीम को कब बनी थी? 2008 में। किसने? स्वाति मोहन बर्मा, नेस वाडिया, प्रीति जिंटा, करण पॉल हैं। चलिए अगला बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन भी, आने वाला क्वेश्चन है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी 167 देशों के लिए फरवरी 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2020 भारत का कौन सा स्थान है? 53वां है, 53वां। ब्रिटेन के समाचार पत्र समूह इकोनॉमिस्ट ग्रुप की शोध इकाई इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा फरवरी 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 53वां है, जबकि लास्ट ईयर 51वां था, है ना। भारत ने हालांकि इस पर आपत्ति दर्ज की है, और जब लास्ट ईयर 51वां स्थान था 51, तब ये क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका था। इस बार भी इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कौन सी रैंकिंग है इस बार? 53। भारत के किस संघीय क्षेत्र के मुख्यमंत्री ने सरकार अल्पमत में आने के कारण त्यागपत्र दिया था फरवरी 2021 में? तो पुडुचेरी में वी नारायण स्वामी ने दिया था। किसने दिया? मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने। कांग्रेस सरकार थी ये। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में किस महिला खिलाड़ी ने एकल चैंपियन जीती? किसने जीती? मनिका बत्रा ने जीती। किसने? मनिका बत्रा ने। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 कहाँ प्रस्तावित है? उनका आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान के टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। फरवरी 2021 में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की लोकतंत्र सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है।
तो फरवरी 2021 में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किसका है? तो नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का। और अंतिम स्थान किसका है? उत्तर कोरिया का। याद रखेंगे इस बात को। शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है, उसके बाद आइसलैंड, स्वीडन और लास्ट में है उत्तर कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को। और इसकी घोषणा 1999 में हुई थी, जिसकी प्रेरणा बांग्लादेश से मिली थी, जहां 21 फरवरी 1952 बांग्ला भाषा के लिए आंदोलन हुआ था। और 2021 में इसकी थीम क्या है? बोलो क्या है इसकी थीम? फोस्टरिंग मल्टीलैंग्वेज फॉर इक्वलेशन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। संयुक्त अरब अमीरात का यूएई का कौन सा अंतरिक्ष यान हाल ही में मंगल ग्रह की कक्षा में 9 फरवरी की पहुंचा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टिक कर लीजिए। होप प्रोब क्वेश्चन लास्ट ईयर पीसीएस आरओ सब में आ चुका है। इस वर्ष जो भी एग्जाम होगा उसमें भी आएगा। होप प्रोब है ना, अमीरात अरब देशों का सफलता प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्र ऐसा हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी के तत्वाधान में संपन्न दूसरे एटीपी कप टूर्नामेंट का कौन सा राष्ट्र विजेता बना? रूस। किसको हराकर? इटली को हराकर। आईसीसी की पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? तो कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। कहाँ खेला गया? इंग्लैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा हो गया है या नया बना है? कौन सा है? तो विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद भारत हो गया है। गुजरात में मोटेरा, अहमदाबाद में नवनिर्मित मोटेरा स्टेडियम का औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब किया? 24 फरवरी 2021 को किया। और इसका नाम पीएम के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। और इसमें 1,10,000 दर्शक बैठने का स्थान है। इथोपिया की किस महिला धावक ने 1500 मीटर दौड़ में फरवरी 2021 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया? गुडाफ सेगाए ने 3 मिनट 53.9 सेकंड में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया। भारत ने किस राष्ट्र के साथ 21 फरवरी 2021 को $50 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी का समझौता किया? डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट तो किसके साथ किया? मालदीव के साथ समझौता किया। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल ली? बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसने संभाल ली है? तो इसका आंसर है म्यांमार, है ना। म्यांमार में ब्रिटिश को हो गया था। म्यांमार, जिसका पूरा नाम क्या था? बर्मा। हाल ही में संपन्न आम चुनाव में वहाँ पर आंग सान सू की पार्टी कौन थी? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी सफलता प्राप्त की, परंतु सेना ने इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और अंततः सेना ने वहाँ पर सैनिक विद्रोह करके देश का शासन अपने हाथों में ले लिया। याद रखेंगे म्यांमार। अमेरिका का कौन सा रोवर फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर उतरा? बहुत महत्वपूर्ण। कौन उतरा अमेरिका का रोवर मंगल ग्रह पर? परसिवेरेंस रोवर। कौन सा? परसिवेरेंस रोवर। नासा का रोवर परसिवेरेंस 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। कहाँ पर उतरा? मंगल के जेजोरो क्रेटर पर उतरा, जहाँ पर जीवन की उपस्थिति की खोज करेगा। और इस में भारतीय अमेरिकी स्वाति मोहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, याद रखिएगा। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में पुरुषों का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। फरवरी 2021 में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ओपन को सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके जीता। फरवरी 2021 में संपन्न ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में किस महिला खिलाड़ी ने एकल महिला खिताब जीता? तो नाओमी ओसाका। कहाँ की है? जापान की नाओमी ओसाका ने किसको हराया? अमेरिका की जेनिफर ब्राडी को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का एकल महिला खिताब जीता। चलिए अगला, WTO की कौन अफ्रीकन महिला 1 मार्च 2021 को महानिदेशक चुनी गई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महाघटिया क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन, टिक कर लीजिए इसको। तो कौन चुनी गई है? न्योगेजी ओकोंजो इवेला। नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री
नोगोजी ओकोंजो-इवेला को WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया और ये पद प्राप्त करने वाली पहली महिला एवं प्रथम अफ्रीकन, याद रखिए। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अफ्रीकी राष्ट्र के साथ फरवरी 2021 को व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता किया? तो उसका आंसर क्या है? मॉरिशस। किसके साथ? मॉरिशस के साथ। चलिए अगला देख लेते हैं, मई की ओर बढ़ लेते हैं, मई महीने की ओर। तो मई में देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। मार्च 2021, अप्रैल मई की घोषणा है। मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार में किस पुस्तक के लिए अनामिका को पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो हिंदी भाषा के लिए टोकरी में दिगंत थेरी गाथा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? अनामिका को। उनके किस पुस्तक के लिए? तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनामिका द्वारा हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा को प्रसिद्ध साहित्य अकादमी हिंदी पुरस्कार मिला। इसके अलावा याद रखिए, वीरप्पा मोइली जो पूर्व मंत्री है, उनको कन्नड़ भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और उन्होंने क्या लिखा था? श्री बाहुबली आई मसा दिग्विजयम के लिए। चलिए अगला, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 में किन की शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो उपराज्यपाल दिल्ली ही अब अंततः वहाँ के सर्वोच्च बना दिए गए इस बिल के द्वारा। सरकार को प्रत्येक कार्य के लिए अब उपराज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित किस बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में पहली बार भाग लिया? डेजर्ट फ्लैग में। किसमें? डेजर्ट फ्लैग में। कहाँ पर हुआ? संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा आयोजित में भारत ने भाग लिया। इसका नाम क्या? डेजर्ट फ्लैग। संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना द्वारा अल धापरा वायु स्टेशन पर आयोजित डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में भारत ने पहली बार भाग लिया। इसमें यूएई के अतिरिक्त अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन की वायुसेना ने भाग लिया था। भारत व उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं का युद्धाभ्यास मार्च 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ? भारत व उज्बेकिस्तान, बहुत महत्वपूर्ण है, दस्तलिक। भारत व उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक नाम से सैन्याभ्यास हुआ। कहाँ पर? उत्तराखंड के रानीखेत में। चलिए, उत्तराखंड में 10 मार्च 2021 को किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तीरथ सिंह रावत ने। हालांकि वर्तमान में इनको भी हटा दिया गया है। तो अभी कौन है? अभी वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी है। अभी कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में? ये भी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, जुलाई में बनाए गए पुष्कर सिंह धामी। किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को 75% आरक्षण देना प्रारंभ किया है? प्राइवेट कंपनियों में किस राज्य ने? हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। इससे पूर्व आंध्रा भी ऐसी व्यवस्था कर चुका है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वर्ष 2020 का के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार, के बिरला फाउंडेशन का बिहारी सम्मान किसे दिया गया? तो किस पुस्तक के लिए दिया? किसे दिया गया? पुस्तक कौन सी है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। राजस्थान के मोहन कृष्ण बोरा द्वारा 2016 में लिखित पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी सम्मान प्रदान किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण। बीबीसी ने 2020 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मार्च 2020 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को देने की घोषणा की? कोनोरू हम्पी को। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार रैपिड शतरंज की विश्व चैंपियनशिप कोनोरू हम्पी को प्रदान किया गया, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एथलीट अंजू आबी जॉर्ज को दिया गया। भारत के आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब रहने के हिसाब से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का आंसर कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है? तो बंगलुरु। 10 लाख से अधिक ऊपर की जनसंख्या वालों में रहने के लिए बंगलुरु पहले स्थान पर, पुणे दूसरे, अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु रहने के लिए सबसे अच्छा है, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रहने के लिए सब प्रथम स्थान किसको मिला है? शिमला को मिला है। टिक कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण। अगला भी क्वेश्चन है भारत के, इसमें सभी क्वेश्चन मैंने ऐसे छांटे, चुनिंदा क्वेश्चन है, पूरी प्रतियोगिता दर्पण की वार्षिकी है, इसमें सबका सार शामिल है, चाहे वो परीक्षा मंथन हो, चाहे घटना चक्र, चाहे सबके जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पीढ़ी के छठे हुए क्वेश्चन है। मतलब भारत के किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए? तो किसने पूरे किए? मिताली राज ने। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों टेस्ट, ओडीआई, 20 में 10,000 रन बनाकर उपलब्ध हासिल करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हो गई हैं। इंग्लैंड की चार्ल्टी एडवर्ड्स पहले स्थान पर, मिताली राज का स्थान दूसरा है। चलिए
भारत की व्यापारियों की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारत ई मार्केट। कौन सा? भारत ई मार्केट पूर्णतया भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। इस पर अपनी ई दुकान खोलकर व्यापार कर सकते हैं। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट CERA द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड मार्च 21 में प्रदान किया गया? तो ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसके द्वारा? CERA द्वारा। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट ने ये सेरावीक में प्रधानमंत्री मोदी जी को पर्यावरण संरक्षण के लिए ये अवार्ड प्रदान किया। जेवलिन थ्रो में भारत के किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया था? नीरज चोपड़ा ने। और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल भी जीता था, है ना, ओलंपिक में। भारत व इंग्लैंड की क्रिकेट टीम द्वारा फरवरी मार्च 2021 में खेली गई 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का विजयी कौन था? भारत ने कितने से हराया? 3-1 से हराया। और रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। चलिए, IPL 2021 का आयोजन कहाँ होगा? 9 से 23 मई 2021 के समय। तो ये भारत में होना था, लेकिन कोविड चलते पूरा भारत में नहीं हो पाया। तो अब कहाँ हो रहा है? UAE व ओमान में, संयुक्त अरब अमीरात व ओमान में इसका आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में ये हो रहा है, चल रहा है। शुरुआत के कुछ मैच भारत में हुए थे, बाकी मैच अब कहाँ चल रहे हैं? UAE और ओमान में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 मार्च 2021 को किया, तो उसका आंसर क्या? आज़ादी का अमृत महोत्सव। 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन साबरमती, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया। और ये कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक, यानी 75 सितंबर तक मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। G7 की 47वीं समिट जून 2021 में कहाँ हुई या कहाँ प्रस्तावित थी? तो ब्रिटेन, UK में, कार्नविल में, फ्रांस में। G7 में कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। मार्च 2021 में इजराइल की संसद में संपन्न चुनाव में सर्वाधिक सीट किसे मिली? लिकुड पार्टी को। अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के लिए प्रसिद्ध कौन सी नहर इसमें एक जंगी जहाज फंसने के कारण मार्च 21 में चर्चित थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चर्चा में थी। सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल पे कौन सा जहाज फंस गया था? एवर गिवन। कौन सा? एवर गिवन पूछ सकते हैं। और आप जानते हैं सुएज कैनाल 17 नवंबर 1869 को यातायात के लिए खोली गई थी। कब? 1869 को, है ना। ये किससे जुड़ती है? मेडिटेरियन व रेड सी को, लाल सागर व भूमध्य सागर को। देखिए कितने क्वेश्चन बन गए कि सुएज नहर कब चालू हुई? तो 1869 में। किसको किससे जोड़ती है? मेडिटेरियन एवं रेड सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया? तो श्रीलंका के विरुद्ध पास किया। भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत की केंद्र सरकार ने किस राष्ट्र के साथ जल संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को स्वीकृति प्रदान की? जापान के लिए। अगला है, भारत की केंद्रीय सरकार ने किस राष्ट्र के साथ लोक सेवाओं की भर्ती संबंधी ज्ञान को साझा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को MOU के लिए साइन किया? तो अफगानिस्तान को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 भारत द्वारा प्रस्ताव लाया गया था यूएन में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है। संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस वर्ष के ग्रैमी पुरस्कारों में सर्वाधिक 4 ग्रैमी पुरस्कार किसे प्रदान किए गए? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसे दिए गए? बियोंस को। बियोंस को 4 ग्रैमी पुरस्कार दिए गए, है ना। अमेरिकी सिंगर ब्राउन्स के कुल ग्रैमी पुरस्कार कितने हो गए? 28। भारत के PM मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने वर्चुअल तरीके से दोनों देशों को जोड़ने वाले किस पुल का उद्घाटन किया? 9 मार्च 21 को लोकार्पण। मैत्री सेतु। किसका? मैत्री सेतु 1.9 किमी लंबा है। त्रिपुरा के समरूप को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है फेनी नदी पर। मोदी जी ने कोविड काल में सर्वप्रथम मार्च 2021 में किस पड़ोसी राष्ट्र की यात्रा की थी? तो बांग्लादेश की। 26-27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की यात्रा की। और ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ एवं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी वर्ष एवं भारत बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ में भाग लिया। किस डेस्क पेंटर की पेंटिंग स्ट्रीट इन मांटमार्टे रिकॉर्ड 13.091 यूरो में बिकी? विंसेंट वान गोंग। स्पेन
कि किस प्रांत को स्पेन से स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण, कैंटालोनिया आ सकता, आया हुआ क्वेश्चन इससे पहले भी पीसीएस में आ चुका है, ये आरओ में भी और पीसीएस में भी, लोअर में भी। कैंटालोनिया ने 27 अक्टूबर 2017 को स्पेन से अलग होने के लिए नए राष्ट्र बनने का निर्माण प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि अभी तक स्पेन ने मान्यता नहीं दी, वहाँ पर अलगाववादी विद्रोह आंदोलन चल रहा है, इसीलिए कैंटालोनिया चर्चा में रहता है। श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने मार्च 21 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक बनाई? तो अकिला धनंजय ने। किसने बनाई? अकिला धनंजय ने, वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध एंटीगुआ में खेला गया मैच। एटीपी रैंकिंग में सर्वाधिक समय तक नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया? तो नोवाक जोकोविच ने बनाया। कहाँ के? सर्बिया के हैं। 310 सप्ताह से अधिक नंबर 1 पर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जर्मनी के किस खिलाड़ी को पुनः आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट अगले 4 वर्षों के लिए फिर से बना दिया गया है? तो थॉमस बॉक को। किसको बना दिया गया है? थॉमस बॉक को पुनः अगले कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। ये 10 सितंबर 2013 से प्रेसिडेंट है आईओसी के। बॉक पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था और उसके आईओसी प्रेसिडेंट भी है। कब जीता? 1976 में। और ध्यान रखने वाली बात है, यही क्वेश्चन यूके उत्तराखंड आरओ में 1 अगस्त को आ चुका है ना? ध्यान रखिए, यहाँ भी उम्मीद है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को ई संपित कार्ड किस योजना के तहत विकसित किए? स्वामित्व योजना के तहत। किस योजना के तहत? स्वामित्व योजना में गांवों की भूमि का उच्च तकनीकी सर्वेक्षण कर मानचित्रण किया जाता है और इस मालिकाना अधिकार की संपत्ति कार्ड को 24 अप्रैल को पहली बार कब बांटा गया? 24 अप्रैल को पहली बार। और पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, पंजाब, राजस्थान। दक्षिण भारत के किस प्रसिद्ध अभिनेता को वर्ष 2019 का भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई? रजनीकांत को। किसे दिया जाएगा? रजनीकांत को। 51वां है ये, 50वां दिया गया अमिताभ बच्चन को। सीनियर एशियर भारोत्तोलन 2020 में किस भारतीय महिला भारोत्तोलन पदक जीता? झिल्ली दलभेरा ने। मोदी जी ने कोविड-19 महामारी के चलते किस योजना के तहत मई जून 21 में 5.5 किलोग्राम अनाज मुफ्त गरीबों को दिए जाने की घोषणा की? तो इसका आंसर क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 किलोग्राम यानी 5 किलोग्राम गेहूँ चावल दिया जाएगा अतिरिक्त। बीसीसीआई ने अप्रैल 2021 में 2020-21 के लिए 28 अनुबंधित खिलाड़ियों में सूची जारी की। इसमें A+ श्रेणी में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो A+ खिलाड़ियों में किसको अनुबंधित किया गया? 3 खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को A+ श्रेणी में अनुबंधित किया गया, जिसके तहत इन्हें 7 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जबकि A श्रेणी में 10 खिलाड़ियों ने 5 करोड़ और B श्रेणी 5 खिलाड़ियों को 3-3 करोड़, C श्रेणी के 10 खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ दिए जाएंगे। A+ वालों को 7 करोड़। कितने दिए जाएंगे? A+ वालों को 7 करोड़ दिए जाएंगे। और इसमें कौन शामिल है? विराट, रोहित, जसप्रीत। भारत का सूर्य का अध्ययन के लिए संभवतः जनवरी 2022 में प्रक्षेपित करने वाला स्पेसक्राफ्ट मिशन कौन सा सूर्य के लिए भेजा जाएगा? आदित्य L1। कौन सा? आदित्य L1। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए अप्रैल 2021 में? तो सुशील चंद्रा। कौन है इस वक्त? सुशील चंद्रा। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयुक्त का उल्लेख होता है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? चीफ जस्टिस कौन बने? CJI जस्टिस NV रमन्ना। 48-48वें नंबर के हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 में अरबपतियों की सूची में भारत में शीर्ष विश्व में 10वें स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है। भारत ने कोरोना वायरस के बचाव के लिए किस रूसी वैक्सीन को भारत में प्रयोग करने की अनुमति दी है? तो किसको दी है? स्पुतनिक V। और याद कि रूस ने सबसे पहले स्पुतनिक V नाम की ही रूस के द्वारा ही दुनिया में सबसे पहली कोविड वैक्सीन बनाई गई थी। इसके अलावा भारत में 2 स्वयं चल रही, कौन कौन सी? एक तो कोविशील्ड है, किसकी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्वयं की बनी है, और दूसरा कोवैक्सीन है भारत की, भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण इसमें प्रयोग में लाई जाने वाली किस दवा
क्योंकि कालाबाजारी चरम पर थी तो रेड बहुत चर्चा में था। ये कौन सी दवा? रेमडेसिवियर बहुत आ सकता है। ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर ये दवा दी जाती थी। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने किस दवा को कोविड-19 के इलाज के लिए अप्रैल 21 में कर दी थी? बिरापिन को। किसे? बिरापिन को। बहुत महत्वपूर्ण, ब्रिटेन के 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड सहित कुल 4 पुरस्कार मिले? सर्वश्रेष्ठ मूवी किसे? नोमैडलैंड को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सब कुछ लिख दिया गया बाफ्टा पुरस्कार के तहत। नोमैडलैंड। हमारे सौरमंडल का वह ग्रह जिस पर नासा ने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी तथा ऑक्सीजन का उत्पादन किया, किस पर? मंगल ग्रह पर, है ना, मंगल ग्रह पर। भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ मई 2021 में होने वाली बैठक कहाँ प्रस्तावित थी? पुर्तगाल में। वर्चुअल थी क्योंकि कोविड था। 2020 की एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में कहाँ हुई? ताशकंद में आयोजित हुई। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने 6 अप्रैल 2021 को वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण जी ने की। किसने की? निर्मला सीतारमण ने की। किसने की? निर्मला सीतारमण जी ने इसकी अध्यक्षता की। याद रखेंगे इस बात को। ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ कोरिया। याद रखेंगे इस बात को। चलिए अगला, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा अप्रैल 2021 में जारी अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो आप बता पाएंगे, लगातार जेफ बेजोस, अमेजन के जो CEO हैं बने हैं, जेफ बेजोस। दूसरे स्थान पर एलन मस्क है टेस्ला के। तीसरे स्थान पर बर्नार्ड एर्नाल्ड फ्रांस और चौथे स्थान पर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट। किस राष्ट्र ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग न लेने की घोषणा की थी? तो उत्तर कोरिया ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, कोरोना महामारी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आ भी चुका है, फिर आने की उम्मीद है। लास्ट ईयर जब हुआ था तो PCS में क्वेश्चन आया था। अप्रैल 2021 में वर्चुअल तरीके से आयोजित रायसीना संवाद, रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी? तो थीम बहुत महत्वपूर्ण, रट लीजिए फिर पूछेंगे। वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलाइट्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। रायसीना संवाद एक स्वतंत्र संगठन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा, किसी द्वारा? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय के साथ 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें विश्व के शिक्षाविद, राजनेता, पत्रकार, नीति निर्माता आदि भाग लेते हैं, है ना। रायसीना नाम राष्ट्रपति भवन के नाम रायसीना हिल से लिया गया है। आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति का भवन क्या है? रायसीना हिल्स। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में किस पड़ोसी राष्ट्र की अपनी सेना हटाने का निर्णय लिया था? अफगानिस्तान से, और हटा भी लिए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार सर्वाधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड किस राष्ट्र की महिला टीम के नाम है? ऑस्ट्रेलिया। अब तक लगभग 26 जीत चुकी है टीम लगातार। कितनी? 26। इसमें 24 था, अब 2 और बढ़ गए भारत को हराकर, तो 26 मैच लगातार जीते हैं वनडे ने। अमेरिका में अप्रैल 2021 में आयोजित मियामी ओपन हार्ड कोर्ट टेनिस प्रतियोगिता पुरुष एकल किसी जीता? हावर्ड हरकस ने। स्विट्जरलैंड के प्राइवेट बैंकर जूलियस बेयर द्वारा अप्रैल 2021 में जारी सबसे महंगे शहरों की सूची में सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? संघाई, चीन को। दुनिया का सबसे महंगा शहर संघाई, चीन। उसके बाद टोक्यो है, उसके बाद हांगकांग है। याद रखेंगे। मिस्र में पुरातत्वविदों ने किस 30,000 वर्ष पुराने शहर के अवशेष खोजने का दावा किया? एटन सिटी का। किसका? एटन सिटी का। इसका नाम मिस्र के सूर्य देवता के नाम एटन पर है। मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संघर्ष के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण है वाक्लाव हैवेल ह्यूमन राइट्स प्राइज 2020 में किसे देने की घोषणा अप्रैल 2021 में की गई? तो आप ये बता पाएंगे किसे की? सऊदी अरब की मानवाधिकार कार्यकर्ता लूजेन अल हथलोल, लूजेन अल हथलोल को, लूजेन अल हथलोल को ये पुरस्कार दिया जाएगा 60,000 यूरो। कुछ राष्ट्रीय के तथ्य। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए रेसो इंडिया की किस दवा को भारत में आपातकालीन प्रयोग के लिए मई 2021 में स्वीकृति मिली? एंटीबॉडी कॉकटेल को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला। भारत में मई 2021 के अंतिम सप्ताह में
बंगाल की खाड़ी में आए किस चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई? तो यास चक्रवात। कौन सा चक्रवात है? यास। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रकरण से संबंध होने पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कारण मई 21 में चर्चा में रहा ट्विटर? कौन चर्चा में रहा? ट्विटर पर कार्रवाई की थी। भारत की सर्वोच्च गुप्तचर संस्था सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल को। किसे? सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया। अगला है राष्ट्रीय लोक दल रालोद में पार्टी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? जयंत चौधरी को। किसे बनाया गया? जयंत चौधरी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पुत्र और रालोद के अध्यक्ष अजीत सिंह के 6 मई 2021 को निधन होने के बाद उनके पुत्र जयंत चौधरी को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय लोकदल किसानों संबंधित ज़्यादा चर्चा में रही पार्टी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL की किस रिफाइनरी में 25 मई 2021 को आग लग गई थी? HPCL की किस रिफाइनरी में? तो विशाख रिफाइनरी, विशाखापत्तनम में जो रिफाइनरी उस पर आग लग गई थी, बहुत चर्चा में थी। चलिए अगला देख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपका। भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता व प्रणेता का 21 मई 2021 ऋषिकेश में निधन हो गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा। किसका निधन हो गया? सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने कि चमोली में 1973 में पेड़ को काटने के लिए पेड़ से चिपक कर खड़े होने सलाह दी, इसलिए चिपको मूवमेंट बना था। कौन सा? चिपको मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा 1973 में चमोली। गौरा देवी भी शामिल थी इसमें। कौन थी? गौरा देवी। बेसिकली जो शुरुआत की थी वो गौरा देवी नाम की महिला ने की थी, है ना। उत्तराखंड में है ये, और चमेली के किस जिले से? चमोली उत्तराखंड से गौरा देवी ने, रैन गांव से। हालांकि बाद में सुंदरलाल बहुगुणा भी शामिल हुआ और चंडी प्रसाद भट्ट भी। कलकत्ता के किस विख्यात फिल्म निर्देशक लेखक संगीतक का 100वां जन्मदिन 2 मई 2021 को मनाया गया? तो सत्यजीत रे। भारत रत्न, दादा साहब फाल्के अवार्ड, अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित सत्यजीत रे ने 36 फिल्मों का निर्देशन किया था, जिसमें पाथेर पंचाली, अंसानी साकेत, अप्पू टाइलाजी, अपराजितो, अपूर सत्ता, रविन्द्रनाथ टैगोर, चारुलता, गणशत्रु, आगंतुक आदि प्रमुख है। हिंदी में सदगत तथा हिंदी, उर्दू और इंग्लिश स्वतंत्र खिलाड़ी प्रसिद्ध फिल्में रही, है ना। इस वर्ष पूरा जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा उनका। मई 2021 में किस चक्रवाती तूफान ने भारत के पश्चिमी तट पर तबाही मचाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ताउक्ते ने। कहाँ पर आया ताउक्ते? पश्चिमी तट पर। यास आया था पूर्वी तट पर, यास आया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, ताउक्ते आया पश्चिम तट पर। गोवा, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप में, है ना। पंजाब राज्य ने 14 मई 2021 कौन सा नया जिला बनाया है? कौन सा जिला बनाया है? मालेकोटला। कौन सा बनाया है? मालेकोटला, संगरूर को डिवाइड करके 23वां जिला होगा। भारत के किस ओलंपिक विजेता पहलवान की एक हत्या के मामले में 23 मई 2021 की गिरफ्तारी भी बहुत चर्चा में रहे थे? तो किस ओलंपिक विजेता की गिरफ्तारी हुई? सुशील कुमार, जिन्होंने कि 2008 के ओलंपिक में कांस्य और 2012 में रजत पदक जीता था कुश्ती से। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित थे, कुश्ती के चैंपियन थे। DRDO ने कोविड-19 की कौन सी दवा का निर्माण किया है? तो टू डॉक्सी डी ग्लोस, है ना। किस पहले भारतीय व्यक्ति ने लगातार दोबारा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FIH के प्रेसिडेंट का पद मई 2021 में प्राप्त किया? फिर से नरेंद्र बत्रा ने। किस पेंटर की पेंटिंग वीमेन सिटिंग नियर अ विंडो न्यूयॉर्क में एक नीलामी में $103.4 मिलियन में न्यूयॉर्क में बिची, तो नीलाम की गई? तो बताइए उसका नाम क्या था? पाब्लो पिकासो। स्पेन के जो चित्रकार थे पाब्लो पिकासो। भौतिकी किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का एक हस्तलिखित पत्र मई 2021 में 1.2 मिलियन में नीलाम हुआ? किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन का लिखा हुआ पत्र। अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना, जो 26 फरवरी 1946 को जन्म भाषण में लिखा हुआ पत्र था, जिसमें प्रसिद्ध सूत्र E=mc² था, वो नीलाम हुआ। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने एक ही बार के प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह पर अपना रोवर मई 2021 में सफलतापूर्वक उतारने में सफलता प्राप्त की? तो चीन ने। किसने? चीन ने। रोवर क्या है? झुरोंग। मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसे दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रट लीजिएगा। किसे दिया गया? तो
मैक्सिको की एंड्रियो मेजा मिस यूनिवर्स यानी कि एम क्यूब, मिस यूनिवर्स मैक्सिको मेजा, एंड्रिया मेजा। कहाँ पर आयोजन हुआ था इसका? फ्लोरिडा अमेरिका में। दूसरा स्थान जूलिया गामा ब्राज़ील, तीसरा स्थान जेम कैंटलो पेरू का रहा, चौथा स्थान रहा था भारत की एल्डिनो कैस्टिनो का। मई 2021 में इजराइल पर किस मुस्लिम क्रांतिकारी संगठन ने मिसाइल दागी? बहुत चर्चा में था ये। तो किसने? हमास ने। फिलिस्तीन के इस्लामिक संगठन जिसका गाजा पट्टी पर अधिकार है, तो हमास ने ये मिसाइल दागी। एशिया क्रिकेट कप 2020 का आयोजन स्थगित करके अब कब प्रस्तावित कर दिया गया? 2023 में। चलिए, WHO ने वर्तमान कोविड-19 महामारी पर विचार विमर्श के लिए किसका 74वां अधिवेशन 24 मई 2021 को बुलाया? किसका बनाया? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। किस पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र ने सेना ने वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मई 2021 में बंदी बना लिया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माली की सेना ने वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बंदी बना लिया था, याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 में हो रहे ब्लैक फंगस की बीमारी का नाम क्या है? तो नाम क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस। क्या नाम है इसका? म्यूकोरमाइकोसिस। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस की बीमारी देखने को मिल रही है, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस बताया जा रहा है। इसका कारण डायबिटीज़, अल्प प्रतिरोधक क्षमता और स्टेरॉयड्स का अधिक प्रयोग बताया जा रहा है ना, जिसका प्रभाव नाक, आँख, गले एवं मस्तिष्क में हो रहा है। कुछ मरीजों में सफ़ेद तथा पीला फंगस देखने को भी मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं। कोविड-19 का नया वेरिएंट जो भारत में अधिक मिल रहा था, जिसे भारतीय वेरिएंट भी कह रहे हैं, उसका नाम क्या रखा जा रहा है? B11617, B11617। 2020-21 का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के लिए। फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप, FA कप किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो लीस्टेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब ने। नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम के लिए फायरफ्लाई एरोस्पेस के लिए लैंडर को चंद्रमा पर 2023 में भेजा जाएगा। किस द्वारा? ब्लू घोस्ट लैंडर के द्वारा। किस अफ्रीकन राष्ट्र ने 22 मई 2021 को ज्वालामुखी में सक्रिय होने के कारण लगभग 8000 व्यक्ति विस्थापित हुए? कौन से? कहाँ पर? कांगो में। कांगो में कौन सा ज्वालामुखी? माउंट न्यारोंगे, याद रख लीजिए। कौन सा ज्वालामुखी? ज्वालामुखी माउंट नेरागोंगे। ऐसे पूछ सकते हैं कि माउंट नेरागोंगे ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो कांगो, या कहाँ पर हाल ही में वो कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय हुआ, तो कितने लोग, तो आप कर पाएंगे। भारत के किस पड़ोसी एवं पहाड़ी राज्य की संसद के लोक सदन को 22 मई 2021 को वहाँ के राष्ट्रपति ने भंग कर दिया? नेपाल। चलिए अब कुछ खबरें आगे देख लेते हैं जून की। तो भारतीय नौसेना के किस जहाज को 13 जून से 30 सितंबर 2021 तक के लिए अनेक राष्ट्रों के साथ नौसैनिक अभ्यास के लिए नियुक्त किया जाएगा? INS टबर। किसे? INS टबर। ये ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ कोंकण, कोंकण, फ्रांस की नेवी के साथ वरुण और रूस की नेवी के साथ इंद्र नौसैनिक अभ्यासों का भाग लेगा। याद रखना, ये क्वेश्चन वैसे भी अलग से ही बनते हैं कि वरुण और गरुण, ये जो भी है ना, वैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोंकण के साथ होता है तो भारत ब्रिटेन की नौसेना के साथ, वरुण भारत और फ्रांस की नौसेना के साथ, और रूस की नौसेना के साथ इंद्र नौसैनिक अभ्यास होता है, याद रखेंगे। भारत की किस महिला तीरंदाज खिलाड़ी ने 27 जून 2021 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बना दिया? तो क्या आंसर होगा? किसने बना दिया? दीपिका कुमारी ने। किसने बना दिया? दीपिका कुमारी ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रट लीजिएगा। रांची की दीपिका कुमारी ने पेरिस फ्रांस में जून 2021 में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में 3 रिकर्व स्पर्धाओं में व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय तैराक खिलाड़ी ने ओलंपिक्स के लिए ए क्वालिफाइंग मार्क जून 2021 में प्राप्त किया था? तो किसने? बोलो। साजन प्रकाश ने। किसने प्राप्त किया? साजन प्रकाश ने। किस अवकाश प्राप्त IAS अधिकारी को जून 2021 में राष्ट्रपति ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है? क्या? निर्वाचन आयुक्त। किसने नियुक्त किया? अनूप चंद्र पांडे को। हालांकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी ही हैं, उसको याद रखना।
उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? अरुण कुमार मिश्रा NHRC के अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय व MP उच्च न्यायालय न्यायाधीश रह चुके हैं और राजस्थान कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के किस राज्य में पृथ्वी माँ के लिए राजा परबा उत्सव जून 2021 मनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण। कौन सा उत्सव? राजा परबा। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। याद रखेंगे इस बात को। राजा या राजा परबा या मिथुन संक्रांति उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला महोत्सव है जो इस वर्ष 15 से 18 जून को मनाया गया। ये महोत्सव प्रतीक रूप से पृथ्वी या भूमि को स्त्री मानकर उसके स्त्रीत्व का उत्सव है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। अगला, किस प्रसिद्ध बंगाली कवि लेखक एवं फिल्मकार का 10 जून 2021 को कोलकाता में निधन हो गया? बुद्धदेव दास गुप्ता का। किसका निधन हो गया? बुद्धदेव दास गुप्ता का। चलिए अगला, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में किन दो नगरों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टिक कर लीजिए। तो किसे घोषित किया गया? इंदौर और सूरत को। स्मार्ट सिटीज पुरस्कार में जो विजेता रहा कौन सा शहर रहे? ज्वाइंट रूप से, संयुक्त रूप से कौन कौन? इंदौर और सूरत। जबकि राज्यों में कौन पुरस्कार नंबर 1 पर रहा? उत्तर प्रदेश राज्य पुरस्कार में नंबर 1 पर, यानी कि शहरों में इंदौर और सूरत, राज्यों में यूपी नंबर 1 पर रहा। याद रखेंगे। भारत का जून 2021 में जारी कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में कौन सा स्थान है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो 43वां स्थान है भारत का। स्विट्जरलैंड स्थित इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी कॉम्पिटिटिवनेस में भारत में रैंकिंग लगातार तीसरे वर्ष 43 रही। इससे 2 साल पहले क्या थी? 43 थी। याद रखेंगे इस बात को। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी ने पृथ्वी मंत्रालय के गहरे समुद्र से संबंधित किस मिशन को स्वीकृति दी है? डीप ओशन मिशन, जिसकी लागत 4070 करोड़ रुपये, ये 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इसमें क्या है? गहरे समुद्र में खनन की तकनीक, समुद्र की जलवायु परिवर्तन सेवा, जैव विविधता संरक्षण के लिए तकनीक विकसित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने नेवी के प्रोजेक्ट 75I के तहत किसके निर्माण की अनुमति जून 2021 में दी? तो 6 पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी। कितनी? 6 पनडुब्बी। नीति आयोग द्वारा जारी जून 2021, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स 2020-21 में पहले स्थान पर कौन रहा? केरल। क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आ चुका था, इस बार भी आएगा। तो केरल 75 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। केरल 75 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि 74 से 72 अंकों के साथ तमिलनाडु हिमाचल दूसरे स्थान पर है ना। और 72 अंकों के साथ आंध्रा तीसरे स्थान पर, यानी पहले स्थान पर केरल है, फिर तमिलनाडु हिमाचल है और आंध्रा तीसरे स्थान पर है। जबकि अंतिम स्थान पर कौन रहा है? बिहार, 52 अंक लेकर बिहार अंतिम स्थान पर है। जून 2021 में दिवंगत एथलीट मिल्खा सिंह किस नाम से विख्यात थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो एथलीट मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहते थे। फ्लाइंग सिख। भारतीय ट्रैक एंड ट्रैक फील्ड धावक मिल्खा सिंह का 18 जून 2021 में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे और 1960 के ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रहे थे, है ना, याद रखना। फ्लाइंग सिख इनको कहते थे। क्या कहते हैं? फ्लाइंग सिंह। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता द्वारा किसका महिला एकल खिताब किसने जीता जून में 2021 में? तो बारबोरा क्रोजेशिया। किसने जीता? चेक गणराज्य की बारबोरा क्रोजेशिया ने रूस की अनास्तिया पोलिसना को हराकर यह खिताब जीता। G7 समूह का शिखर सम्मेलन जून 2021 में कहाँ पर हुआ था? कार्नवाल, ब्रिटेन में हुआ। कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन के कार्नवाल शहर में आयोजित हुआ। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान में। तो कार्नवाल शहर ब्रिटेन के कार्नवाल शहर में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2021 में हुआ। मोदी जी ने भी इसमें वर्चुअल तरीके से भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है इसी में, बहुत महत्वपूर्ण है। नाटो के संगठन की शिखर बैठक 14 जून 2021 को कहाँ पर भी नाटो की? तो ब्रुसेल्स और बेल्जियम में। इस वक्त नाटो में 30 सदस्य हैं। नाटो गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 को। चलिए, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली 4NGA के सितंबर 2021 में प्रारंभ होने वाले सत्र का अध्यक्ष कौन बनाया गया? अब्दुल्ला शाहिद। रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब्दुल्ला
शाहिद संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के सितंबर 2021 से प्रारंभ होने वाले सत्र के अध्यक्ष इस साल के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री हैं ये। 76वीं संयुक्त राष्ट्र असेंबली के प्रेसिडेंट निर्वाचित किए गए थे। आईसीसी की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस टीम ने, किस राष्ट्र टीम जीती? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन जीता है इसको तो आप बता पाएंगे। आईसीसी की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब पहली बार किसे जीता? न्यूजीलैंड ने। किसे जीता? न्यूजीलैंड ने। किसको हराकर? भारत को। कहाँ पर हुई थी? साउथहैम्पटन ब्रिटेन में आयोजित हुआ था। भारत और न्यूजीलैंड की वजह से कौन जीता उसमें? न्यूजीलैंड ने भारत को हराया। 2021 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? 2021 फीफा वर्ल्ड कप 6 कॉन्टिनेंटल खंड के विजेताओं का तो कहाँ पर होगा? जापान में आयोजित है। क्लब वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप नहीं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप। इजराइल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आने की संभावना ज़्यादा है। इजराइल में जून 2021 में कौन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने? राष्ट्रपति कौन बने? इसाक हर्जोग। और पीएम कौन बने? नप्ताली बेनेत। इजराइल के नए पीएम कौन है? नप्ताली बेनेत। इससे पहले कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू। ये भी ईरान वाला क्वेश्चन तो अभी हाल ही में आ चुका है। किसमें? ये जो आपका 3 अक्टूबर को हुआ था आपका पेपर, ये जो बोलते हैं इसको स्टाफ नर्स और प्रवक्ता वाले में भी आ चुका है। ईरान में जून 2021 में किसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? इब्राहिम रईसी। किसे बनाया गया? इब्राहिम रईसी को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इसके पहले कौन थे वहाँ पर? हसन रूहानी। उनके स्थान कौन बने? इब्राहिम रईसी। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत जून 2021 में किस संयुक्त राष्ट्र संघ की सतह का सदस्य निर्वाचित हुआ? यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स का। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की महासभा ने जून 2021 में किसे सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त किया है? तो एंटोनियो गुटेरेस। बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन? एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को ही दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए। इनका कार्यकाल अब दूसरा कार्यकाल कब तक होगा? 1 जनवरी 2022 से 2026 तक चलेगा। लगातार दूसरी बार चुन लिए गए हैं। किन 2 भारतीय मूल के पत्रकारों ने, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जून 2021 में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो मेघा राजगोपालन और नील बेदी। मेघा राजगोपालन और नील बेदी ने। भारत के किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को 1946-70 के काल के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो किसे लिया गया? वीनू माकंड को। 1978 में दिगंबत वीनू मनकड़ का पूरा नाम क्या था? पूछ सकते हैं। मलवंत राय हिम्मतलाल मनकड़। मलवंत राय हिम्मतलाल मनकड़ भारतीय क्रिकेट में 46 से 59 तक प्रतिष्ठित खिलाड़ी रहे तथा 1973 में पद्म भूषण सम्मानित किए गए। इन्हें प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इससे पहले 6 भारतीय और शामिल हो चुके हैं। तो अब कुल मिलाकर इनको लगाकर, वीनू माकंड को मिलाकर कुल 7 भारतीय आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। 14 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ को मरुभूमि रेगिस्तान से संबंधित किस कन्वर्सल की वर्चुअल मीटिंग संपन्न हुई? यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 75वें सत्र में किन 5 राष्ट्रों को सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर नियुक्त किया गया है? तो अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना, यूनाइटेड अरब अमीरात को। कब नियुक्त किया गया? 14 जून 2021 को। चलिए, इसके 5 परमाणु सदस्य कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और यूएसए। ये पूछ सकते हैं आपसे कभी P5 परमानेंट 5। चलिए जुलाई की ओर बढ़ लेते हैं। भारत की किस महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक खेल पदक जीता? तो किसे जीता? मीराबाई चानू ने। किसे जीता? मीराबाई चानू ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है। भारत की महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता। किसे क्या जीता? रजत पदक। मीराबाई इस ओलंपिक कोई पदक जीतने पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। पहली भारतीय खिलाड़ी मीराबाई। और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य जीता था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किस भारतीय पत्रकार की अफगानिस्तान में 15 जुलाई 2021 गोली लगने से डेथ हो गई? दानिश सिद्दीकी। किसकी हो गई? दानिश सिद्दीकी से। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट खिलाड़ी के प्रशिक्षक कोच को कितने रुपए की धनराशि की घोषणा देने की? 12.5 लाख। जबकि रजत पदक विजेता के कोच को 10 लाख और जो कांस्य विजेता के कोच हैं उसको 7.5 लाख।
6 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया? बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? तो बता पाएंगे आप? सहकारिता मंत्रालय। कौन सा? सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, सहकार से समृद्धि के उद्देश्य को लेकर। इसके प्रथम मंत्री कौन है? अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय। भारत के 13वीं शताब्दी में निर्मित किस शिव मंदिर को जुलाई 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया किसे? बताइए, किसे शामिल किया गया है? काकतीय शासकों द्वारा मंदिर है रामप्पा मंदिर। किसे? रामप्पा मंदिर। इसके अलावा धौलावीरा को शामिल किया गया। किसको? धौलावीरा गुजरात वाले को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। 22 वर्ष पहले भारत ने किस राष्ट्र के साथ 26 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध किया था? तो पाकिस्तान के साथ। करगिल युद्ध किया था पाकिस्तान के साथ। और भारत में इसकी सेना, भारत की आर्मी ने इसमें ऑपरेशन विजय तथा वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर अभियान चलाया था। भारत के किस उच्च न्यायालय का नाम जुलाई 2021 में बदल दिया गया? तो जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय का नाम बदल दिया गया। अब क्या कर दिया गया है? कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख कर दिया गया है। जिसको बदल क्या किया गया? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख कर दिया गया। 16 जुलाई 21 में क्या कर दिया गया है? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। भारत के किस राज्य में पहला अपुष्पी पादप गार्डन का उद्घाटन जुलाई 2021 में किया गया? कहाँ पर? उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड में देहरादून के देवगन क्षेत्र में। भारत सरकार द्वारा नवगठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर अनिल खुराना को बनाया गया है। संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा में किस मंत्री को सदन का नेता बनाया गया है? तो पीयूष गोयल जी को। किसे बनाया गया? पीयूष गोयल। 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का गोल्डन अवार्ड प्राप्त हुआ? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। किसने डायरेक्ट की थी? पायल कापड़िया ने। इसरो द्वारा जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1ESO-3 का प्रक्षेपण करने के लिए कौन सा रॉकेट प्रयोग किया जाएगा? GSLV-10। जुलाई 2021 में किस नदी में पानी बढ़ने के कारण महाराष्ट्र के चिपलू नगर में बनासकारी बाढ़ आई? तो वशिष्ठी नदी में। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वशिष्ठी नदी का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र के कहाँ पर है? रत्नागिरी जनपद में। 12 जुलाई 21 को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किस नगर में ऐतिहासिक रथ यात्रा बिना भक्तों के निकाली गई? तो पुरी उड़ीसा। कहाँ पर? पुरी उड़ीसा। समुद्र किनारे बसे पुरी नगर में हिंदुओं के 4 धामों में स्थित है। 4 धाम है यहाँ, 4 धामों में एक धाम यहाँ पर है। यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ हैं। आषाढ़ के महीने में निश्चित कोई रथोपन की मूर्तियाँ रखकर यात्रा निकाली जाती है तथा भक्तगण इसे खींचते हैं। कोविड के कारण सीमित क्षेत्रों में सीमित लोगों के साथ यात्रा संपन्न हुई। अगला देखिए। भारत के किस महिला एथलीट ने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में जुलाई 2021 में स्वर्ण पदक जीता? किसने? प्रिया मलिक ने। भारतीय मूल के किस अमेरिकन युवा टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता जूनियर खिताब जीता? समीर बनर्जी ने। कर्नाटक में 28 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के किस नए नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? बसवराज बोम्मई। बहुत महत्वपूर्ण है, बसवराज बोम्मई। BS येदियुरप्पा के त्यागपत्र देने के बाद। टोक्यो ओलंपिक में खेलों में सबसे पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? कियान यांग। कहाँ के? चीन के। कियान यांग ने पहला गोल्ड मेडल जीता। चीन के निशानेबाज महिला खिलाड़ी कियान यांग ने 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता। रूस की अनास्तिया ग्लासिया रजत और स्विट्जरलैंड के नीना क्रिस्टियानी इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। क्या जीता? कांस्य पदक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेपाल में 13 जुलाई 2021 को किसे नया PM बनाया गया? शेर बहादुर देवा। किसे बनाया गया? शेर बहादुर देवा। नेपाली कांग्रेस के जो नेता हैं शेर बहादुर देवा को नया प्रधानमंत्री बनाया गया नेपाल का। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पाम डी ओर का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? टाइटाने। किसे दिया गया? टाइटाने को। जूलिया डुकोर्नौ द्वारा डायरेक्टर है फिल्म टाइटाने। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस व्यक्ति को भारत में अमेरिका का राजदूत जुलाई 2021 में नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया जुलाई 2021 में राजदूत भारत में अमेरिका का? एरिक गारसेटी। सर्बिया के किस पुरुष खिलाड़ी ने जुलाई 2021 में अपना 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता? नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन टेस्ट जीतने के बाद
20वां ग्रैंड स्लैम है उनका ये। ऑस्ट्रेलिया की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन टेनिस जुलाई 2021 जीता? तो एश्ले बार्टी ने। किसने? एश्ले बार्टी ने। एश्ले बार्टी ने किसको हराया? कैरोलिना प्लिस्कोवा को। किस भारतीय मूल की अमेरिकन महिला ने 11 जुलाई 2021 को असफल अंतरिक्ष यात्रा की? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी पैट में क्वेश्चन आ चुका है, पीईटी में आया, अभी राजस्थान में आ चुका, अभी उत्तराखंड में आया, फिर भी आएगा अभी। शिरीषा बांदला है ना, ये तीसरी महिला है। इसके बाद 2 भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला थी, अभी शिरीषा बांदला। 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में इन्होंने सफल यात्रा की। किस अमीरात महिला ने 82 वर्ष की आयु में, किस अमेरिकन महिला ने 82 वर्ष की आयु में 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड बनाया? सर्वाधिक महिला आयु की महिला तो वल्ली पंख 82 वर्ष की अवस्था। भारत के किस प्रतिष्ठित पत्रकार को जापान के फुकुओका ग्रैंड प्राइज पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जापान के फुकुओका सम्मान को किसे दिया गया है? पी साईनाथ को। किसे? पी साईनाथ को। प्रसिद्ध पत्रकार था, परी के संस्थापक पी साईनाथ को जापान के फुकुओका पुरस्कार। भारत में सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारिता, नौकरशाहों और राजनीतिक आदि के फोन से घुस के तस्वीर करने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर चर्चा में था? तो सब चर्चा में कौन था? पेगासस सॉफ्टवेयर चर्चा में था, है ना, जो कि चर्चा में था। जून जुलाई 2021 में यूरोप में आयोजित यूरोपियन फुटबॉल कप 2020 यूरो 2020 का विजेता कौन राष्ट्र बना? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूरो 2020 का विजेता कौन बना? तो इटली बना। कौन बना? इटली। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। 13 से 10 जुलाई की ब्राजील में आयोजित कोपा अमेरिका कप किसे जीता? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। किसे जीता? अर्जेंटीना ने। किसे जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हराकर? ब्राजील को हराकर। चीन के किस तूफान ने चीन के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जुलाई 2021 में तबाही मचाई? इन्फा। किसने मचाई? इन्फा। टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक मस्कट क्या है? बहुत महत्वपूर्ण आधिकारिक मस्कट मिराई तोवा है। तो अपनी जापानी शब्दों, मिराई का अर्थ है भविष्य, तोवा का अर्थ है अनंत काल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के गन्ने का चीनी मिल का नया विक्रय मूल्य का प्रस्ताव अगस्त 2021 में कितना रखा है? 290 रुपये प्रति क्विंटल। कितना बढ़ाकर? 5 रुपये। गन्ने का विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं FRP, फेयर एंड रिक्वायरमेंट प्राइस। यहाँ देखिए गन्ने का MSP जारी होता है। गन्ने क्या जारी होता है? FRP। कौन जारी करता है? केंद्रीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। बाकी सभी फसलों का MSP जारी होता है। क्या? MSP। जबकि गन्ने का FRP, MSP जारी होता है 23 फसलों के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जबकि गन्ने के लिए FRP। याद रखेंगे इस बात को। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 26 अगस्त 2021 को कौन सा पोर्टल जारी किया? ई श्रम पोर्टल। कौन सा? ई श्रम पोर्टल। 12 अंकों का अकाउंट नंबर इसमें खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अगस्त 2021 को यूपी में महोबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम कौन सी योजना का शुभारंभ किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो आपका स्टाफ नर्स परीक्षा हुई थी 3 अक्टूबर, उसमें आ चुका है। उज्ज्वला 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? महोबा से। कहाँ से किया गया? महोबा से। महिलाओं को लकड़ी से जलने वाले चूल्हों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। जो प्रथम चरण था वो बलिया से प्रारंभ किया गया था 1 मई 2016 को। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? बलिया से। और इसका जो दूसरा चरण है उज्ज्वला 2, इसका प्रायोजन महोबा से किया गया, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा सिलेंडर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। 28 अगस्त 2021 को शिलान्यास किया राष्ट्रपति जी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? विभाजन विभीषिका स्मृति। अब से 14 अगस्त क्या मनाया जाएगा? विभाजन विभीषिका स्मृति। भारत के पाकिस्तान एवं भारत में विभाजन के समय लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की स्मृति को आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को रोजगार दिलाने वाली किस बड़ी योजना की घोषणा की थी? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। किसे? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना घोषणा की थी। देश के बेरोजगारों के लिए 100 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना घोषणा की गई, जिसके अंदर आधुनिक
संरचना का निर्माण एवं विकास के साथ साथ उद्योग धंधों का विकास करना भी है। संसद द्वारा अगस्त 2021 में पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ग के आरक्षण के लिए सूची निर्माण संबंधित है? तो एक किसके लिए? सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के रूप में। और ये किस रूप में लागू हुआ? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में लागू हुआ, जिसमें से केंद्र के अलावा राज्यों को अपने हिसाब से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा ओबीसी निर्धारित करने की लिस्ट में छूट दे दी गई है। 13 अगस्त 2021 को पीएम मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैप नीति के अंतर्गत निजी यात्रा वाहन कितने वर्ष बाद सड़कों पर नहीं चलेंगे? तो 20 वर्ष बाद सड़कों पर नहीं चलेंगे निजी वाहन। राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैप निजी वाहन कब नहीं चलेंगे? 20 वर्ष बाद, है ना। जबकि सरकारी वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष को ही चलने की अनुमति दी गई, निजी वाहन 20 वर्ष तक चलेंगे। आवास और शहरी मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री के लिए कौन सा बांड व लोगो जारी किया? बहुत महत्वपूर्ण। कौन सा बांड व लोगो है? सोन चिरैया। कौन सा? सोन चिरैया। शहरी स्वयं सहायता समूह अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए गए उत्पादों को पहचान देने के लिए सोन चिरैया ब्रांड तथा लोगो 13 अगस्त 2021 घोषित किया गया। इस नाम से उनके उत्पाद ई कॉमर्स द्वारा बेचे जा सकेंगे। कौन से नाम से? सोन चिरैया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की 4 आर्द्रभूमि वेटलैंड्स को अगस्त 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन साइट में शामिल किया गया? रामसर कन्वेंशन। बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुल कितनी हो गई? 46। पहले 42 थी, तो अब 4 नई शामिल होकर कुल 46 साइट्स रामसर कन्वेंशन में शामिल। जो 4 नई शामिल हो कौन कौन सी हैं देख लीजिए। पहला तो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क अभ्यारण्य गुरुग्राम, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा। 2 हरियाणा हो गई। कौन कौन सी? सुल्तानपुर, भिंडावास। इसके अलावा थेल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बधवाना वेटलैंड गुजरात। तो कुल मिला के 46 हो गई हैं, 2 गुजरात की 2 हरियाणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को निजीकरण को बढ़ावा देते हुए किस नीति का अनावरण किया? नेशनल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है ये। तो किसका बढ़ावा किया? नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन NMP। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुमानित लागत लगभग 6 लाख करोड़ की 4 वर्षीय नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन नीति के डॉक्यूमेंट का अनावरण किया 23 अगस्त 2021 को। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा एजेंट्स के लिए कौन सा नया मोबाइल ऐप अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया? कौन सा? आनंदा। कौन सा? आनंदा। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से पति की मृत्यु के कारण विधवा हुई महिलाओं के कल्याण के लिए किस योजना को आरंभ अगस्त 2021 में किया? तो किस योजना का? मिशन वात्सल्य योजना। कौन सी योजना? मिशन वात्सल्य। महाराष्ट्र सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोविड-19 कारण विधवा हुई महिलाओं को एक ही छत के नीचे 18 कल्याणकारी योजनाओं को प्राप्त कराने के लिए मिशन वात्सल्य प्रारंभ किया गया। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक उद्योगों स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए किस योजना का प्रारंभ 25 अगस्त 2021 किया गया? तो समृद्धि का। किस? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टार्टअप्स को अब सॉफ्टवेयर स्टार्टअप को अपने उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या चलाया गया? समृद्धि। भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को गाँवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 100 दिन के किस अभियान का प्रारंभ किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सुजलाम। किसका? सुजलाम। चलिए इंटरनेशनल कुछ देख लेते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत तथा कतर की नौसेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास अगस्त 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ? तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैर अल बहर। किस नाम से? जैर अल बहर आ सकता है। तो भारत और कतर की नौसेना। किसकी किसकी? भारत और कतर की नौसेना है इसमें। जैर अल बहर भारतीय नौसेना और कतर अमीरी नेवल फोर्स द्वारा फारस की खाड़ी में ये संपन्न हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट सितंबर 2021 में कहाँ आयोजित हुई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ पर होगी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत कजाकिस्तान का संयुक्त 5वां प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ अगस्त सितंबर 2021 में? तो काजिंद 21। याद रखिए, भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से? काजिंद 21। कजाकिस्तान के आयशा बीबी प्रशिक्षण सेंटर में होगा। किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया है?
स्वीडन ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिना जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किस स्टील निर्माण किया है? किसने? स्वीडन ने। इप्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली मीटिंग भारत की अध्यक्षता में कब संपन्न हुई? तो 25 अगस्त 2021 को संपन्न हुई, है ना। 2003 में बना था इप्सा, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। अगला, भारत सहित 4 राष्ट्रों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास 2021 में फिलीपींस समुद्र तट में किस नाम से हुआ? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मालाबार 21, मालाबार 21 26 से 29 अगस्त 2021 को फिलीपींस समुद्र में संपन्न हुआ। तो मालाबार कौन कौन देश शामिल है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मालाबार सैन्य अभ्यास। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र यूएन की सुरक्षा परिषद कि अगस्त 2021 में अध्यक्षता किस राष्ट्र के द्वारा की? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार अध्यक्षता किसने की? भारत ने। सुरक्षा परिषद के नियमानुसार भारत को अगस्त माह में इसकी अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ और भारत सुरक्षा परिषद का वर्तमान में अस्थायी मेंबर है। पहली ओपन डिबेट की अध्यक्षता मोदी जी द्वारा 9 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की गई। कब? 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी जी ने की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत द्वारा तालिबानी नियंत्रण में अफगानिस्तान से भारत द्वारा वहाँ के फंसे भारतीयों एवं अन्य व्यक्तियों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। क्यों चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2021 कहाँ आयोजित हुए? टोक्यो में। कहाँ पर हुए? टोक्यो में हुए। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में। नॉर्थ अमेरिका के किस कैरिबियन देश में 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप 14 अगस्त 21 को आया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ पर आया था भूकंप? ये हैती में आया था। तो हैती में आए 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप का केंद्र कहाँ था? हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस से दूर था, 125 किलोमीटर दूर। इसमें लगभग 1500 लोग मारे गए, है ना। तो भूकंप कहाँ आया? हैती की राजधानी पूछ सकते हैं, कहाँ है? पोर्ट ऑफ प्रिंस में। अगस्त 2021 में जारी कुशमैन एंड ब्रैडफील्ड द्वारा 21 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार विश्व में कौन सा राष्ट्र उत्पादन के लिए सर्वाधिक पसंद किया जाता है? तो नंबर 1 पर कौन है? चाइना है, दूसरा भारत है और तीसरा अमेरिका है। अगला है, फुटबॉल के किस विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 10 अगस्त 2021 को कौन से नए क्लब की सदस्यता ली है? तो आप बता पाएंगे किसी से ली? पेरिस सेंट जर्मन क्लब। कहाँ के लियोनेल मेसी? अर्जेंटीना के। आगामी 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा 2024 में? तो 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस, फ्रांस में। 33वें हैं, 32वें हो चुके हैं 2021 में जापान में, टोक्यो में। 33वें 2024 पेरिस में, 34वें 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में और 35वें 2032 ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। यानी कि 2024 में कहाँ होंगे? पेरिस, फ्रांस में। 2028 में कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस अमेरिका में और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अगला, वर्चुअल ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन 6 से 15 अगस्त 2021 के बीच कहाँ पर किया गया? ग्लोबल पीस फाउंडेशन GPF द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो हमने ये पूरी पीढ़ी प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक डिस्कस कर लिया, जो करंट के लिए महत्वपूर्ण था। 24 अक्टूबर 2021 के लिए होने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी करंट मैंने डिस्कस कर डाले हैं। इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, एक घटना चक्र का कंप्लीट है और इसके पहले वाला जो वीडियो था मेरा ब्रह्मास्त्र वीडियो करंट के लिए, वो जरूर देखिए। उसमें सब कुछ दिया हुआ है, चाहे वो परीक्षा मंथन हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे घटना सार हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे दैनिक जागरण हो, उन सब का जिस्ट दिया गया है। और ध्यान रखिए, पेपर से पहले एक बार मैं घटना सार, घटना चक्र, परीक्षा मंथन, इन सभी का जिस्ट मुश्किल से 200 क्वेश्चंस के रूप में लेकर आऊँगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। उन 200 क्वेश्चंस को देखना ना भूलेंगे आप लोग, क्योंकि हो सकता है वहीं से आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाएं। और आज का वीडियो अधिक से अधिक आप लाइक और शेयर करिए। ये पीडी का वार्षिकांक था और निबी क्वेश्चन, इससे भी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।